नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। ये देखिए भाई, एसके बुक्स की सबसे जो अच्छी गणित की बुक है ना, आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ, ये आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है। आज हम बात करने वाले हैं इसमें इसके एक चैप्टर टाइम एंड वर्क की। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। एक्स वाई नीचे एक्स प्लस वाई, दिन में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। एक्स का मतलब ए, वाई का मतलब बी। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। नीचे दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक है जी। ऊपर गुणा किया, नीचे हमने ऐड किया। 10 गुणा 15 अपॉन 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15। दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में भाई, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। अब ये मैंने आपको फॉर्मूले से ये प्रश्न करवा दिया, आप बिना फॉर्मूला भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, वो भी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, ए एक काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। इसके बाद हम लेंगे लेस है, 10 और 15 का लेस है, ये आया जी 30। इसे हम नाम देंगे टोटल वर्क, कुल काम का, ठीक है जी। अब 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार, 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार। ये आई भाई क्या, ये आई कार्य क्षमता, इफिशियंसी। टोटल काम 30, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी मिलकर। ए की क्षमता 3 है, इसका अर्थ है कि ए रोज 3 काम कर रहा है। बी की क्षमता 2 है, यानी बी रोज 2 काम कर रहा है, दोनों रोज 5 काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 30 काम है, रोज 5 काम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 6 दिन। चाहे आप फॉर्मूले से करें, चाहे आप बिना फॉर्मूला से करें। अगर 2 ही आदमी है तो आप फॉर्मूले से कर लो, प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 3 आदमी आ गई, ए बी और सी एक काम को क्रम से 10 से 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए भाई, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। क्या लेंगे, लेस है। कितना आया जी, 60। 10 से 12 15 का लेस है, आया 60। 10 का भाग दो जी 6 बार गया, 12 का भाग दो 5, 15 का भाग दो जी 4। टोटल काम 60, ठीक है जी। तीनों का पूछा है तो तीनों की क्षमता, एक की 6, बी की 5, सी की 4, 6 5 11 4 15। तो कितने दिन लगे भाई हमारे दिन लगे 4 दिन। कितने दिन लगे जी, 4 दिन। आगे बढ़ो भाई, ए एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में, बी उसी काम को 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, इससे वाले पहले प्रश्न में हमारे जो प्रश्न थे, डायरेक्ट ये दिया हुआ था कि ए पूरा काम 10 दिन में, बी पूरा काम 15 दिन में। यहां पूरा ना देके काम का भाग दे दिया, हमें इसको कन्वर्ट करके पूरे काम में लेकर आना है कि पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो मेरे भाई 5 इधर भाग में तो गुणा में जाएगा, नीचे तो ऊपर जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आएगा, ऊपर है तो बराबर इधर नीचे आएगा। तो मेरे भाई ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में, ठीक है जी। 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो मैंने निकाल लिया कि ए पूरा काम 20 दिन में कर रहा है। इसके बाद बी 3/5 भाग 18 दिन में, 18 गुणा 5 अपॉन 3, 3 6 18। तो भाई बी कर रहा है पूरा काम 30 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी हमने पीछे सीखा था 20 गुणा 30, नीचे 20 प्लस 30, 20 गुणा 30 अपॉन 50, 1 0 से 1 0, 5 6 30। कितने दिन आए भाई, दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली टाइप है
ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए भाई, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। लैसे लेंगे भाई, 10 और 30 का लैसे आया 30, 10 का भाग दो जी 3, 30 का भाग दो जी 1, ये निकल के आई क्या मेरी कार्य क्षमता। ठीक है जी, टोटल काम 30, हमसे पूछा है बी अकेला, यानी मुझे टोटल काम में बी की क्षमता से भाग देना है। दोनों की क्षमता 3, जिसमें से ए की कितनी है 1, दोनों ए और बी रोज 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए ने कर दिया 1 और दोनों ने किया रोज 3, तो बी ने कितना किया होगा 2, यानी बी की क्षमता आई 2। तो भाई मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 15 दिन। बी अकेला कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। आगे चलते हैं भाई, ए और बी एक काम को 90 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए मिलकर 72 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए भाई, ए प्लस बी 90 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में और सी प्लस ए 72 दिन में ये काम कर सकते हैं। मुझे लेना है लैसे। क्या लेना है? लैसे। 90, 120 और 72 आपको लेना आता होगा, नहीं लेना आ रहा है तो मैं बता देता हूं। 90, 120, 72। देखिए भाई, 2 का भाग दो जी 45, 60, 36, 45, 30, 18, फिर 2 का भाग दो जी 45, 15, 9, 3 का भाग दो जी 15, 5, 3, 3 का भाग दो जी 5, 5, 1, 5 का दो जी 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 गुणा 5 120, 120 गुणा 3 360। मैंने आपको लैसे पिछले चैप्टर में सिखाया था। ठीक है जी, पिछली क्लास आप देखना, उसमें मैंने आपको लैसे लेना सिखाया हुआ है। 90 का भाग दो जी 360 में 4, 120 का भाग दो जी 3, 72 का भाग दो जी 5। अब सुनो, आप मेरी बात सुनो, मैं लिख रहा हूं यहां, ए प्लस बी की क्षमता है 4, बी प्लस सी की है 3, सी प्लस ए की है 5। जोड़ो जी 2a, 2b, 2c, 4 3 7 और 5 12, 2 ले लिया मैंने कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ये जो कॉमन है ना, ये गुणा में है तो ये जाएगा नीचे, यानी तीनों की क्षमता कितनी है? 6। कितनी आई? 6। आपको इतना नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको लैसे लेने के बाद, आपने सबसे पहले लैसे ले लिया, लैसे लेने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आगे आपको प्रश्न वो चाहे तीनों पूछे चाहे तीनों अलग अलग पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले लैसे ले लिया, लैसे लेने के बाद तीनों की क्षमता निकालेंगे। अब इनको जोड़ो क्षमता को, 4 3 7 और 5 12, ये डबल ए डबल बी डबल सी की है। तो आप जब इनकी सिंगल क्षमता निकालेंगे तो सीधा आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों करेंगे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपको आगे से ध्यान रखना और अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लो कि भाई तीनों की क्षमता निकालने के लिए कुल क्षमता में हमें 2 का भाग देना होगा। तीनों की क्षमता कितनी आई? 6। टोटल काम 360, तीनों की क्षमता 6 है, तो भाई कितने दिन लगे तीनों को? तीनों को लगेंगे भाई 60 दिन। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। आगे बढ़ रहा हूं भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो ए अकेला एक काम को कितने दिन में करेगा? देखिए भाई, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है जी, देखिए आप लैसे ले लिया 60, 6, 5, 3। सबसे पहले तो मुझे निकालनी है क्षमता तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। 6 5 11 3 14 अपॉन 2 कितना आया जी? 7।
अब किसका पूछा है? उसने पूछा ए अकेला। तो मुझे ये बता, ए अकेला, ए के साथ कौन कौन है? उसके दो भाई हैं बीसी। बीसी की क्षमता आपको माइनस करनी होगी, तो बीसी की कितनी? 5, यानी ए प्लस 5 बराबर 7, ए बराबर 7 माइनस 5। तो एक की क्षमता कितनी आई? एक की क्षमता आई 2, टोटल काम 60, एक की क्षमता 2, यानी भाई एक को काम करने में कितने दिन लगे? एक को काम करने में 30 दिन लगे। ध्यान रखना, कुल क्षमता में 2 का भाग देंगे, चाहे वो ए का पूछे, बी का पूछे, चाहे सी का पूछे। अगर ए का पूछे बी सी माइनस कर देंगे, बी का पूछेगा ए सी माइनस कर देंगे, सी का पूछेगा तो ए और बी माइनस कर देंगे कुल क्षमता में से। ठीक है साहब? ए और बी के समय में क्रम से 3:4 का अनुपात है, उनकी क्षमताओं का अनुपात बताओ। भाई टाइम का रेशियो है 3:4, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो होगा 4:3, विपरीत होगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है? अगर मान के चलो मैं आपसे कह दूं कि क्षमता का अनुपात 3:5 है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा? 5:3। चलो जी आगे। ए व बी की कार्य क्षमता में 3:5 का अनुपात है। यदि ए अकेला एक काम को 30 दिन में करे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनकी क्षमता। ए अनुपात बी की क्षमता दे रखी है 3:5। ए अकेला एक काम को 30 दिन में करे, ए अकेला, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई मुझे दूसरा स्टेप इसमें निकालना है कुल काम। भाई काम कितना करवाना है मेरे को बी से, तो मैं निकालूंगा कुल काम। और कुल काम निकलेगा कैसे? दिन गुणा कार्य क्षमता। दिन कितने दिन? 30। जिसके दिन उसकी क्षमता, ध्यान रखना, जिसके दिन उसकी क्षमता, किसके हैं दिन? एक की, तो क्षमता भी किसकी? एक की। ठीक है जी। टोटल काम 90 है। किसका पूछा है मैंने? बी का। तो आप बी की क्षमता से भाग दे, तो बी की क्षमता कितनी है? 5। अब आप 5 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा मेरा? 18 दिन। ठीक है साहब? आगे बढ़ते हैं। यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 H2 D2 अपॉन W2। M1 का मतलब पहला आदमी, H1 का मतलब पहला हावर, D1 डेज, W1 पहला काम, M2 दूसरा आदमी, H2 दूसरा घंटा, D2 दूसरा दिन और W2 दूसरा कार्य। कार्य हमेशा नीचे आएगा, ध्यान रखना ये बात। 24 आदमी किसी काम को, मतलब एक काम है, तो एक काम आप नीचे लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 24 आदमी एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने को क्या मान लिया हमने? x। x के बराबर 24 गुणा 48 अपॉन 36। ठीक है जी। देखिए भाई, 12 4 48, 12 3 36, 3 8 24, 8 गुणा 4 कितना आया जी? 32। कितने दिन लगेंगे? 32। ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ेंगे भाई। 10 आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, 30 आदमी दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे? 10 आदमी एक काम है, एक को नीचे लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 10 आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद 30 आदमी दोगुने काम को, 30 आदमी, अब की बार काम दोगुना है तो दो गुने को नीचे लिखना होगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ना था, अतः हमने एक नीचे नहीं लिखा। अब दो गुना है तो दो को नीचे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बात। 30 आदमी दो गुने काम को कितने दिन में करेगा? काटो जी। 15, 10 गुना 60, 15 गुना x, x के बराबर 10 गुना 60, नीचे आ गया 15, 15 4 60, 10 गुना 4 कितने दिन लगे भाई? 40 दिन। कितने लगे जी? 40 दिन। आगे चलो जी। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? कुछ व्यक्ति है ना, कुछ को मैं मान लेता हूं x व्यक्ति एक काम ने 90 दिन में कर सकते हैं। x व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो पहले x थे, 15 हो गए कम, x माइनस 15,
तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो भाई पहले लग रहे थे कितने दिन, 90, अब कितने दिन लगेंगे भाई, 10 दिन अधिक लगेंगे। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 100। देखो वापस से देखो मैं कर क्या रहा हूं कि कुछ व्यक्तियों को मान लिया मैंने एक्स व्यक्ति एक काम ने 90 दिन में कर सकते हैं, एक्स व्यक्ति एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, तो पहले एक्स थे अब हो गए 15 कम, तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक है। तो पहले लग रहे थे 90, अब 10 दिन अधिक का मतलब कितने दिन लगेंगे भाई, 100। 1 0 से 1 0 काट दिया जी, 9x, 10 को अंदर गुणा करो जी, 10x, लो जी 10 को जब 15 से गुणा करूंगा तो 150। x वाला पार्ट एक साइड, 9x माइनस का होगा इधर आएगा तो 10x इधर माइनस 150, ठीक है जी, माइनस 150 ना, तो माइनस x माइनस 150, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 150, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे मेरे, 150। इसके बाद देखिए भाई 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। अब की बार है काम पैसा कमाना, तो पैसा आएगा नीचे। बहुत बार प्रश्नों में दीवार की लंबाई देगा, दीवार की लंबाई आएगी नीचे, ध्यान रखना ये बात। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, कितने को मान लिया मैंने x। अब आप इसको वज्र गुणा कर लो, 6 गुणा 10 गुणा x, 150 गुणा 8 गुणा 7, x के बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 अपॉन 6 गुणा 10, 1 0 से 1 0, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 4 8, 5 गुणा 4 20 और 20 गुणा 7 कितना आया जी, 140 रुपए कमाएंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं भाई। एक छावनी में 200 सैनिकों हेतु 120 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 20 दिनों बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। शेष सैनिक शेष भोजन कितने दिन में खाएंगे। भोजन के प्रश्न में एक बात ध्यान रखना आप भाई, वो बोलेगा 20 दिनों बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, यानी जितने दिन बाद बोलेगा ना, उससे पहले तो जितने सैनिक जितना भोजन खा गए ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो बचेगा वो आने वाले सैनिक या जाने वाले सैनिक खाएंगे। देखो कहा है स्पष्ट, शेष सैनिक शेष भोजन, तो मुझे ध्यान रखना है भोजन के प्रश्न में मुझे लेना है शेष दिनों का भोजन लेना है। मुझे ये बात आप क्लियर ध्यान रखना है कि भोजन के प्रश्न में मुझे शेष दिनों का भोजन लेना है। वो कह रहा है एक छावनी में 200 सैनिकों हेतु 120 दिन का भोजन था। अगर 200 सैनिक खाएं तो मेरे भाई वो भोजन चलेगा 120 दिन। ठीक है जी। आप कह रहा है 20 दिन बाद, तो ये भाई ये जो 20 दिन बाद है ना, ये घटाएंगे, यानी मेरे भाई 200 सैनिकों का 100 दिन का भोजन शेष रह गया। 20 दिन तक तो 200 सैनिक खाए ही है, ध्यान रखना है भाई। 20 दिन बाद बोला है तो 20 दिन तक तो ये 200 सैनिक भोजन खाए हैं, तो कितना बच गया, 200 सैनिकों का 100 दिन का भोजन शेष रह गया। 50 सैनिक और आ जाते हैं, 50 सैनिक और आ जाते हैं, यानी अब सैनिक कितने हो गए, 250। तो मेरे भाई ये कितने दिन में खाएंगे, कितने को मान लिया आपने, x। ठीक है जी, 200 गुणा 100 अपॉन 250, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 दूनी 20, 20 गुणा 4 कितना आया भाई, 80 दिन लगे। कितने दिन लगे, 80 दिन। ध्यान रखना सैनिक अगर आएंगे तो जोड़ेंगे, अगर सैनिक जाएंगे तो माइनस करेंगे। आगे चलो भाई, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रम से 20 घंटे व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई एक नल ए है, भरने वाला है, इसको प्लस से दिखा रहा हूं। अगर खाली करने वाला होता तो मैं उसको माइनस से दिखाता, ताकि हमें पता लग जाए कि ए नल भरने वाला है। ए नल टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल भी भरने वाला है बी, ये टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। मैं लूंगा जी लेस है 20 और 30 का, लेस से कितना आया 60, 20 का भाग दो जी 3, 30 का भाग दो जी 2। टोटल पानी टंकी में आना है 60 यूनिट। ए ने डाला प्रति घंटा 3 यूनिट, बी ने डाला कितना यूनिट, 1 घंटे में 2 यूनिट। दोनों ने 1 घंटे में कितना डाला जी 5, डालना कितना है 60। तो भाई कितने घंटे लगेंगे,
12 घंटे। कितने घंटे लगेंगे भाई? 12 घंटे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं भाई। किसी टंकी के 1/4 भरे होने पर 30 लीटर पानी आता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो उसमें कितना पानी आएगा? मेरे भाई सुनो, 1/4 भरे होने पर उसमें आता है 30 लीटर। इसका तात्पर्य यह है कि टोटल टंकी के हैं 4 भाग, उसमें से एक भरा हुआ है। ध्यान देना, टोटल भाग 4, उसमें से एक भरा हुआ है। तो एक भाग भरे होने पर आ रहा है उसमें पानी 30 लीटर। तो टोटल टंकी के कितने भाग है? 4। तो 4 भरे होने पे कितने आएगा? 30 गुणा 4 कितना आएगा जी? 120 लीटर। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए भाई, इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स शॉप्स और ऑनलाइन पर भी अवेलेबल है। जो शॉप से लेना चाहता है वो शॉप से ले लो, जिसके पास शॉप दूर पड़ती है वो ऑनलाइन मंगवा लो। और ऑनलाइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।